Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం 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 స్తుతి हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति महादयालु करुणामय परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति महिमा हो प्रतापी राजा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा हो तेरी महिमा 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 अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो तेरी महिमा सारे स्वर्ग स्तर में पृथ्वी पर फैलाए जाए प्रभु जी महिमा 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 तारीफ 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 जो देखी हुई है और अनदेखी है सबका सृजनहार परमेश्वर सबको अपने वचन का सामर्थ्य संभालने वाला परमेश्वर तेरी तारीफ 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 प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो जिसके सामने पृथ्वी फट जा रहा है और पर्वत पिघलने लगता है तेरी महिमा के सम्मुख तेरे प्रताप के सम्मुख हम आते हैं प्रभु तेरी तारीफ 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 करते हैं वंदना 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 प्रभु जी वंदना हो तेरी वंदना हो तेरी वंदना हो हृदय में घुटने के काते हो तेरी वंदना करते हैं वंदना 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 हो उपासना हो आराधना के योग्य परमेश्वर सारा अधिकार और शासन को अपनी मुट्ठी में रखने वाला परमेश्वर तेरी उपासना 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 सुदूतों के संग प्रभु और पवित्र लोगों के संग हालेलुया हम धन्यवाद करते हुए तेरी आराधना करते हैं उपासना करते हैं आराधना 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 दी पवित्र त्रय परमेश्वर तेरी आराधना हो आराधना 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 हो हम आते प्रभु तेरी अद्भुत कृपा के कारण आते हैं तेरी करुणा पे आश्चर्य कराते हैं तेरे ही पवित्र मंदिर में तेरे ही पटकों से प्रवेश पाकर हम आते हैं यीशु की अद्भुत कृपा उसने अपने शरीर को फाड़कर अपने पवित्र लहू बहाकर हमें प्रवेश दिलाया इसलिए हम आते हैं प्रभु वो योग्यता नहीं है घमंड के एक शब्द की नहीं निकलता प्रभु झुक करा था रुक करा था धन्यवाद 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 कोटि 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 धन्यवाद चलाते हैं प्रभु अब्बा सारे आशीषों के लिए इतने बड़े एहसान तूने हमारे ऊपर किया उसके लिए हमें प्रवेश दिलाया उसके लिए संतों के समेत यीशु के लहू की खरीदी उनके संग में तेरी आराधना करने के लिए प्रभु भोज में भाग लेने के लिए प्रभु तूने हमें आमंत्रण दिया हमें अनुमति दिया प्रवेश भी दिलाया धन्यवाद 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 हम आते हैं प्रभु तेरे पास आते हैं तेरे चरणों पे आते हैं जैसे हम आते हमारी सारी गलतियां सारी कमजोरियां कबूल करते हुए आता प्रभु मैं तो प्रभु नीचे इंसान कुटिल मनुष्य प्रभु सारा पवित्रता पे देखता मुझको धो ले प्रभु मुझको धो ले यीशु के लहू से मुझे फिर एक बार धो ले प्रभु शुद्ध कर प्रभु अपने पाप मुझे शुद्ध कर
हर तरह की महिलाओं को हटा के दूर कर मन उत्पन्न कर प्रभु, एक शुद्ध हृदय दे आत्मा बसा प्रभु, ताकि मेरी पवित्रता से शोभायमान हो, तेरे वेद के पास आ सको, वेद की सेवा कर सको, खा सको, पी सको। मुझको तैयार कर ले प्रभु, मुझको तैयार अंग प्रत्यंग मुझे थोड़े तैयार कर। तेरे चुने हुए लोग आए हैं, उन्हें भी तैयार कर। इस पवित्र यीशु के लहू के कारण है, पवित्र आत्मा के कारण है, तेरे पवित्र नाशी वचन के कारण है। हमारी सहायता कर। ये प्रभु बोल की सभा में तू हमें ले चल। मैं बिल्कुल योग्य प्रभु, लेकिन यीशु की योग्यता पर आश्रय नहीं। जिसने हमें धरती पे राय उसका आधार पर रखा, जिसने हमें आमंत्रण दिया उसके आधार पर रखा। पवित्र आत्मा की सहायता के लिए विनती करते हुए जगह कोई तैयार पवित्र कर। तेरे वचन कहता है पवित्र पदार्थ को पवित्र किया गया जगह में ही खाना है। कोने से कोने तक प्रभु, जमीन से छत तक शुद्ध कर। तूने कहा तेरे पवित्र पर्वत पर कोई अशुद्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं आएगा। पवित्र प्रभु भोज के लिए, आराधना के लिए ये जगह पवित्र किए जाए, अलग किए जाए। आराधना के विरोध करने वाला जो भी सभा है, उसके विरोध करने वाला हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा सेना यीशु के सामर्थ्य की नाम और परमेश्वर की ओर से पाए अधिकार से बाधित हो जाए। यहाँ पवित्र किया जाए। परमेश्वर का पवित्र, यहाँ पवित्र आत्मा मंडराते रहे। स्वर्गदूत लोग पौधे की तरह चारों ओर खड़े रहे और यीशु की उपस्थिति हमारे बीच में बने रहे। यीशु को प्रभु जी आप हमारे रेगिस्तान के सफर दुश्मनों के सामने यीशु के छेद हाथों से तैयार किया गया बिछाया गया मेज धन्यवाद मेज पवित्र किया। पवित्र आत्मा मंडराते रहे, उपस्थित हो। मेज पवित्र मेज के ऊपर के सारे पदार्थ पवित्र पवित्र पवित्र। यस पवित्र, रोटी पवित्र, पवित्र, आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया पावन शरीर, यीशु की ओर से मंगाया गया पवित्र लहू, यीशु पर सेवा करने वाला बलहीन इंसान यीशु के लहू के द्वारा, उसका पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किया जाए। ऐसी बात लेने वाले पवित्र किए जाए और योग्यता के आधार पर सब गलतियां कबूल करते हुए पश्चाताप के साथ हम आते हैं। जो टूटे हुए मन से पिसा हुआ पश्चाताप कर तेरे पास तूने कभी नहीं
तिरस्कार किया, उसने कहा मैं कभी नहीं तिरस्कार करूंगा, इसलिए आप तेरे वचन पर आश्रय रख के रहूंगा, तो हमारी सहायता करना। यीशु दुआ हमें खिला, तेरे जन को तृप्त कर जितनी देर से भाग लेने के लिए हमें तैयार ताकि ये हमारी आशीष के कारण बन जाए। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, यीशु के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। नए महीने अक्टूबर के परित्वार प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और रोटी तोड़ने के लिए, उसके बाद आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, हमें ले आया, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम कभी भी जो अवसर परमेश्वर में देता है उसको तुच्छ नहीं मानता, हल्का से नहीं। जब हमें अवसर नष्ट जाता है तब हमें उसका कीमत मालूम पड़ता है। नहीं तो हम सारी चीज बहुत हल्के से लेते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर का अद्भुत कृपा से, परमेश्वर की महान दया और करुणा है हमारे ऊपर। इसलिए प्रभु हमें इस मरुभूमि के जो सफर है हमें लेके आता, उसके पंखों की छाया से बिठाता और प्रेम से हमें खिलाना और पिलाना। हम उसका धन्यवाद देते हैं। आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर वो सारे चीज को त्याग कर आपने अपने आप को प्रभु भवन में लेकर आया। प्रभु आपको बहुत ऐसा सेवा। मैं आप सबों का स्वागत भी करता है यीशु के धन्य नाम में, परमेश्वर का पवित्र। बहुत सारी कहानियों की हमारे पास समय नहीं है। खुशी की बात मैं कहने पर था, लेकिन संक्षिप्त में बताऊंगा कि आज प्रभात को मुझे एक बड़ा सौभाग्य मिला कि मैंने प्रभु बोल की सभा को देखा। बहुत बहुत सालों के बाद वैसे एक सभा को यूट्यूब में देखने को मुझे अवसर मिला। वो मेरा शहर में किया जा रहा, इसलिए मैंने देखा। तो जितने सारे कलीसियाओं में पेंटेकोस्टल हो, ब्रदरन हो, अनेक तरह के इंडिपेंडेंट चर्चेस हो, सब इतनी गलत रीति से प्रभु की शिक्षा देता और कहता है, उसको दिखाता है, ये सिंबल है, ये यादगार है, ऐसे से सिखाता है। ये परमेश्वर का दास बहुत बुढ़ा नहीं है, जवान है, मेरा आधा उम्र का होगा। इतना पवित्र आत्मा का अभिषेक की पूर्णता में इतना हिम्मत से उसने वो सब चला, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो शब्द यीशु ने कहा वही शब्द उसने भी कहा। जैसे अनेक लोग कहते हैं कि ये दाखरस यीशु के लहू को दिखाता है, ऐसा नहीं करता, क्योंकि यीशु ने ऐसा नहीं कहा। रोटी सारे सभा में बोलते कि उसका चिन्ह है, सिंबल है, यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने कहा यह मेरी देह, मेरे देह वही मदद है। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कि पवित्र शास्त्र में लिखा जैसा मैंने किया वैसे तुम भी करो। यीशु ने भी मांस का टुकड़ा नहीं लिया, यीशु ने रोटी लिया। ये रोटी मेरे शरीर को दिखाते कहते नहीं, वो तो अभी का फाइंडिंग अभी का नहीं,
यीशु ने कहा यह मेरी देह। हमने ये बात को सीखा है, हम ये करते आ रहा है, लेकिन हम उसको हल्का से नहीं, हम एक रोटी लेकर उसके याद में तोड़ता है, ऐसा नहीं। आपको दाल के रस लेकर उसने कभी तो लहू बहाया तो उसको स्मरण करते। इसलिए वचन में लिखा है अनुचित रीति से इसमें से खाएगा और पिएगा। यीशु के शरीर और लहू के विषय में परमेश्वर को धन्यवाद देते इसलिए पवित्र शास्त्र के सामने झुकने वाले, थरथराने वाले, दुनिया क्या करते वो नहीं देखता। प्रेरितों ने यीशु ने जो सिखाया उसका आधार पर चलने वाले लोग दुनिया में है, उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता। क्यों निर्गमन का पुस्तक से छोटा सा भाग में पढ़ता, आपको नहीं पढ़ना। 24वां अध्याय से मैं 30 से पढ़ता, 3 से पढ़ता। एक घटना अब अच्छी तरह जानता है, मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए ये चीज मैंने स्मरण किया, तो मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ बहुत कम शब्दों में इसको सिर्फ पढ़ूं। और तीसरा वचन से मैं पढ़ता। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें मसीह ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। सबसे पहले मूसा ने ये बात किया, स्नान लेकर आया, मैंने ये पूछा, सुबह नाश्ता किया नहीं किया, कुछ जगह पे ऐसे रूल है कि नहीं करना, अच्छी रूल है वो नहीं पूछता। सबसे पहले लोगों को इकट्ठा कर जो वचन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सिखाया था वो ऊंचे स्वर में पढ़कर सुनवाए। किसके लिए है? कि उनका प्रत्युत्तर जानना, just to know how they would respond to the commands of God given to them through God's servant Moses। तो उनका प्रत्युत्तर देखो, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। कुछ चीज को मानेंगे ऐसा नहीं कहा। दुनिया में लोग जो आसान समझकर मानते हैं वैसा नहीं कहा। जो भी बात अगर यहोवा ने कही है उसको हम मानेंगे। एक व्यक्ति ने नहीं कहा, पूरा मंडल ने कहा, नहीं है। तब मूसा यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनाए। Then Moses on their right respond, सही प्रत्युत्तर लोगों ने किया। इसके कारण तो शर्त क्या है? परमेश्वर का हर वचन मानने के लिए जब तैयार हो जाता तब वेदी बनता। आमीन। तब तक वेदी बना के कुछ फायदा नहीं है जब तक मैं वचन के सामने नहीं झुकता, आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करता, आमीन नहीं कहता, मूसा वेदी नहीं बनाएगा। अब मूसा ने वेदी बनाया, एक गोत्र के लिए नहीं बनाया, 12 गोत्रों के लिए बनाया। ये पार्शियल अंश में नहीं है, पूरे लोग एक चित्त से एक आत्मा में आमीन करने के कारण मूसा ने ऐसा बलि वेदी बनाया। 12 गोत्रों के लिए 12 खंभा खड़ा कर उसने परफेक्ट वेदी बनाया।
fundamental to approaching God is saying amen to His counsel, to His word. सबसे पहले परमेश्वर का मुख खोजने के लिए हमें परमेश्वर का वचन के लिए आमीन कहना। दूसरी बात, वेदी जो है सही रीति से बनना चाहिए, अंश में नहीं। वेदी पूर्णता में बनाया गया, 12 गोत्रों के लिए बनाया, ऐसे लिखता है। और उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बलियों के मेल बलि चढ़ाए। अब बलि चढ़ा, सबसे पहले वचन के लिए आमीन है, वचन को मानना है सबसे पहले, नहीं तो मेरी आराधना व्यर्थ है, मेरा हर बलि तिरस्कार किया जाएगा। इतना भी नहीं है, वचन को मानना, मुझे सही रीति से वेदी को तैयार करना है। वेदी यह शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरा हृदय है। जब तक ये सही रीति से तैयार नहीं किया जाता, बलि का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दाऊद ने कहा सबसे पहले एक निर्मल मन उत्पन्न कर प्रभु, उसके बाद अंत में कहता हूं किसी और को बना, उसके बाद में कहता हूं मैं बलि चढ़ाऊंगा तो प्रसन्न होगा। दाऊद के कितने साल पहले मूसा यह जानता था, क्योंकि मूसा परमेश्वर से सुनने वाला मनुष्य है। तब बोला कि तुम लोग बलि चढ़ा सकते नहीं है, खत्म नहीं होता। मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरा में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। लहू कहाँ छिड़का था? वेदी पर। ये वेदी लहू से पवित्र किया जा रहा है। वेदी से वे लहू छिड़का के अगर वेदी पवित्र नहीं किया जाता, वो वेदी के ऊपर के बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य कितना अच्छा उसका आधार पर कितना सुंदर जीवन बिताते उसका आधार पर नहीं है। मनुष्य कितना दया करते उसका आधार पर नहीं है। ऐसे कितने सारे लोग दुनिया में हैं। मैं जितने भी लोगों को देखा है, बोलता है से लोग उससे ज्यादा दयालु है, नम्र है, पवित्र जीवन बिताने वाला है। ये परमेश्वर की अद्भुत कृपा से, यीशु के लहू से उद्धार पाने के लिए सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए मैं भी परमेश्वर की ओर से कहलाया जाता परमेश्वर के संतान, स्वभाव के कारण नहीं, चाल चलन के कारण नहीं, उसमें हमारे के बाद में यहाँ उन्होंने सबसे पहले वेदी को तैयार किया, पवित्र किया। तैयार करना एक बात होती है, पवित्रीकरण एक अलग बात होती है। मूसा ने तो समय हमारे पास नहीं, आपके पास आप तो जानते, मूसा ने सारे मेल मिलाप का तंबू बनाया, ठीक है, बहुत सुंदर रीति से बनाया, लेकिन वो प्रतिष्ठित नहीं है। सुलेमान ने इतने सुंदर शोभायमान मंदिर बनाया, कोटि 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 रुपया खर्चा करके बनाया, लेकिन वो पवित्र नहीं था। सुलेमान आके प्रार्थना किया, ईसाला को प्रार्थना किया, प्रभु पवित्र कर, पवित्र कर। मनुष्य के हाथ से बनाया हुआ मंदिर में तू कैसा रह सकता? तो परमेश्वर की महिमा किया कि उत्तर कराता नहीं है। कोई याजक सेवा नहीं कर सकता, वो है पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन। अब यहाँ झाड़ू मारना, कुर्सी डालना, डस्टिंग करना, ये सब अच्छी बात है, वो पवित्रीकरण नहीं है। संत लोग बैठकर परमेश्वर को पुकारते हैं और पवित्र आत्मा से विनती करते हैं, पवित्र कर प्रभु, तो पवित्र आत्मा मंडराता है, पवित्र किया जाता है। यह मूसा ने किया।
इतना ही नहीं, उसने वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। और पहले वचन के लिए हमें कहा था ना, अब सलाह आज्ञा। पहले तो व्यवस्था सुनाया, अभी लोग आया है, बलि का लहू कटोरों में लेकर रखा है, सिर्फ वेद ही पवित्र किया गया है। It's not enough that I attend the best church. वेद ही सुंदर है, but I must say yes to heavenly counsel. स्वर्गीय सलाह के लिए आमीन कहना चाहिए, तब मेरे साथ वाचा बांधा जाएगा। Then God will enter into a covenant with me. यहाँ क्या हुआ कि पुस्तक से लेकर उनको सुनाया, ये सुनकर उन्होंने कहा जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे। परमेश्वर की आज्ञा जो भी है, कितना भी कठिन क्यों न हो, हमारी इच्छा के विरोध में क्यों न हो, हमारी योजना से हटकर क्यों न हो, हम मानेंगे। नहीं है, उन्होंने कहा हम मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़के दिए। तब तक स्वीकारा था परमेश्वर को, पहले आमीन कहा था। यस, वेदी सही रीति से बनाया, हाँ बनाया, हाँ, फिर बलि चढ़ाया गया, हाँ, वेदी पवित्र किया गया। यस, नहीं है, अब हर एक व्यक्ति ने कहा परमेश्वर की आज्ञा को मैं मानूंगा। तब मूसा ने लहू लेकर उनके ऊपर छिड़क दिया। नहीं है, मूसा ने तब लहू लेकर लोगों पर छिड़क कर कहा देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। गंभीर बात है, लेकिन आप बोर हो रहा है। मूसा कहते यह वाचा का लहू है, यीशु नहीं। कौन कहता? मूसा कहता। मूसा यीशु का जगह पर जुना नियम में उसका परछाई के रूप में खड़ा है मूसा, नहीं है? पवित्र शास्त्र में अनेक बार इसका तुलना करता है और ये बताता है मूसा ऐसा था, लेकिन उससे महान यीशु। मूसा ने ये किया और यीशु ने उससे बढ़कर किया, सारी चीज दिखाता है। तो मूसा परमेश्वर का प्रतिपुरुष के रूप में दिखाई दे रहा है। और मूसा ने कहा यह साधारण पशु का लहू नहीं है, यह वाचा का लहू है। तब तक ये लोग लहू नहीं बहाया, बलि नहीं चढ़ाया था, नहीं है। लेकिन अब कहते हैं परमेश्वर एक वाचा मानते हैं। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वाचा है, पर यहोवा ने इन सब वचनों को तुम्हारे साथ बांधी है। ये वाचा किससे बांधा? रस्सी से नहीं बांधा। जो वचन के लिए मैंने और आपने आमीन कहा, वो वचनों से बांधा है। वाचा, वचन को मैं तोड़ूंगा, ये वचन मेरे का कोई संबंधी नहीं रखता। इसलिए इस्राएल के सारे लोग मिट गए रेगिस्तान में। वाचा को परमेश्वर ने नहीं तोड़ा, वाचा को बांध के रखने वाले वचन को इन्होंने तोड़ा। फिर वाचा का अनुग्रह को उन्होंने नष्ट कर दिया। यह जुनी वाचा का लहू है, ये छिड़काया गया, क्या बोलते हैं इसको? छिड़काया गया, छिड़काया गया। यीशु आया, यीशु ने कहा जितने लोगों ने मेरे सामने आकर ये वाचा में भाग लिया, सब मिट गए। मूसा से बढ़कर मैं आया, मैं लहू छिड़काएगा नहीं, अब खिलाएगा तुमको।
Yes, नहीं Lord. वचन ही लहू है। ये लहू तेरे भीतर रहे। कटोरी में लहू भर धन्यवाद देकर पिलाया ताकि उसकी लहू मुझ में बहते रहे। उसकी लहू नई मच्छर की लहू है। Amen. मेरा जीवन का विभाज्य भाग बन गया। Oh, He made me drink it. चिपकाने वाली बात जुड़ी व्यवस्था का लहू है। नया नियम का जो लहू है, Amen. शर्त वही है, कंडीशन सब वही है, इससे बढ़कर Yeah. अब ये वचन को स्वीकारना, पवित्र वेदी पर से खाना है, पवित्रता से शोभायमान होकर खाना, ये वेदी है। हर कम्बा सीधा करा लेना इसका, एक एक नहीं है। Yes, Lord. समय भी जाता है। और एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध लोगों का नाम नहीं लेता था, आप चिंता मत करो, मैं कौन सा भी दास का दासी का नाम नहीं लेता ही, तो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में। बहुत प्रसिद्ध एक आदमी है, भाषण दे रहा था, बहुत सुंदर एक वचन पढ़ा। यीशु ने कहा, तुम मेरे वचनों का पालन करोगे, आज्ञाओं का पूरा पालन करोगे, तो मेरा प्रेम तुझ में बने रहेगी। बहुत सुंदर वचन पढ़ा। और ये भाषण किसके ऊपर देता हूं? हृदय में प्यार है तो सब कुछ है। हृदय में प्यार होगा कैसा? ये दुनिया वाला का प्यार के विषय में नहीं कहता, जो मुझको अच्छा लगता है उसके साथ घूमने वाली बात नहीं है यार। ये परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले के विषय में यीशु कहते उसमें स्वर्गीय प्यार। आज्ञा का पालन नहीं करता तो मुझ में स्वर्गीय प्यार नहीं हो सकता ऐसा। यह वचन को गलत सीखना और सिखाना वाला बात है। आमीन तो सब लोग कहेगा, मैं उधर बैठा, मैं भी आमीन कहता हूं, आप लोग भी आमीन करेगा, लेकिन वचन ऐसा नहीं सिखाता। इसलिए यीशु ने कहा, मैंने 12 को चुना है, उसमें एक शैतान है, उसको भी खिलाया। कुछ लोग कहते उसको खिलाया नहीं, खिलाया नहीं तो खिलाया, उसको खिलाया, ठीक है। तो प्रभु भोज खाने से मैं पवित्र इंसान बनता नहीं। वेदी तैयार नहीं था। वेदी पे कौन बैठा था? शैतान। लिखा है नया नियम में सब फर्स्ट क्लास है, ये पिएगा खाएगा तो सब हो गया, ऐसा किसी ने सिखाया नहीं। लोग इसको बांध के लेके जाते, पोस्ट से भेज देते कि किधर भी जाके घर में किधर भी ये खाओ, किसी को भी दे दो, चट्टा ही पाएगा और उसका बंधन टूट जाएगा, उसको प्रमोशन मिलेगा, क्या 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 चीज सिखाते। और छोटे लोग नहीं सिखाते, बड़े बड़े लोग सिखाते। पार्सल आ जाते हैं, हम भाई मान कर अधिभोर को मैं काम करने लगा, तब मैंने वो छोटा सा ईद गार के दूध में डाल दिया। यहाँ था क्रूज के पास में, नंगा हो गया, थरथराते बोले महिला में पूरा होशियार, कोई योग्यता नहीं है वेदी को, तू नहीं बता सकता। इस मेरे कुटिल मन को अगर तू निर्मल नहीं कर, बेकार है सब। Yes, Lord. मैंने पिछले दिन जो पढ़ा वो मुझे डराने वाली बात है, अभी सुनेंगे रिकॉर्ड में। परमेश्वर कहता, जब तुम लोग बलि चढ़ाता, मेरे लिए मर्डर है।
मेरी दृष्टि में वो हत्या है, मनुष्य की हत्या इसे मुझे लगता है। वो तो मेमना का लहू तुम लोग वेदी पे ऐसे बोल करता है तो मुझे लगता है तुम लोग एक डुक्कर करो, मत करो, पश्चाताप के साथ मेरे पास आओ। आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे? बहुत सारा चीज मुझे आज बोलना था, पढ़ना था ये बात से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास समय है। मैं सिर्फ पढ़ के इसको खत्म करता। उसके बाद क्या हुआ लिखा है, तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरुष ऊपर गए। कब गए? ना वाचा का लहू के जाने के बाद। हाँ हाँ, उससे क्या हुआ वहां लिखा है, इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया उन्होंने। इस्राएल का परमेश्वर का दर्शन। ये लोग 70 थे, जिनको मूसा ने चुना था साथ देने के लिए, सेवकाई में साथ देने के लिए, वो लोग परमेश्वर का दर्शन पाया। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि कोई भी मेरा दर्शन पाएगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं है? यहाँ ऐसा लिखा है, उन्होंने दर्शन किया, उसके चरणों तले नीलमणि के चबूतरा सा था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ नहीं बढ़ाया। किसने हाथ नहीं बढ़ाया? परमेश्वर ने। ऐसा वचन में क्यों लिखा है? Anyone who dares to approach the presence of God would be slain by His glory. परमेश्वर के सम्मुख जो कोई आने का साहस करे तो परमेश्वर की महिमा से वो जलकर भस्म हो जाएगा। ये लोग नहीं हुआ। On the strength of the blood of the covenant and on their consecration, उनके समर्पण के आधार पर, व्यवस्था के लहू के आधार पर, नियम के लहू छिड़काया जाने के कारण वे मिट नहीं गए। अभी ये लोग समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं शायद। जिस दिन फसह का मेमना का वध किया गया, उस दिन भी यही हुआ, नहीं है? वध करने के लिए स्वर्गदूत उतर कर आया था, लहू का निशाना देख कर वो गर कर छोड़ गया। वही हुआ यहाँ। परमेश्वर के क्रोध से, श्राप से, दंडन से बचने का यही रास्ता। यस, इसलिए यीशु ने कहा, ये पियो, सब लोग पियो, सब लोग पियो, सब लोग पियो, ये मेरी लहू में नहीं बच्चा है, पिलाऊंगा तुम्हें। रास्ते में नहीं बिटो, दर्शन पाओगे अगर इसको पूरा पूरा स्वीकारे। कि इससे मुझको सुनाया जाता है सलाह और शिक्षा, उसके लिए मैं आमीन कहूं। नहीं तो इसमें कोई मैजिक नहीं, ये कोई पूजा वस्तु नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है जैसे लोग समझते हैं। वचन से ये नई वचन का लहू मुझको यीशु के साथ बांध कर रखा है। इसलिए वचन में लिखा है अटूट वचन, अविनाशी वचन। इफिसी सीख रहा हूं, वह इतना क्लियरली लिखा है, बांधा जाएगा अगर यीशु में बने रहेगा तो। हमारे जब बपतिस्मा लिया तो हम बांधा जाएगा, ऐसा नहीं लिखा। यीशु के साथ हमें बांध कर रखने वाली वाचा। This is the new covenant that binds us together with Christ। मैं वो कुछ कहना है, अभी
नहीं कहेंगे, बाद में कभी तो हम देखेंगे। मूसा को कहते तू आ जा, मूसा को कहते आ जा। आगे ऊंचाई तक ये मेष हमें आमंत्रण दे रहा है। आमीन आमीन। This is to strengthen us to ascend the mountain of God. परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने के लिए ये हमें बल देगा। आमीन। Yes. सिर्फ अनुमति नहीं, बल देगा। Yes Lord. और वे लोग, उसको पढ़ा नहीं मैंने, वो लोग वहां जाकर खाए और पिए। हाँ। आमीन। नहीं है? हाँ। यीशु ने हमें बुलाया है। आमीन। नई वच्छा के लहू पीने के लिए, नई वच्छा के उसका मांस खाने के लिए, ये खाना उसके पवित्र पर्वत पर आया। आमीन आमीन। Yes. ये तराई का भोजन नहीं खाया। ये परमेश्वर के सुंदर उपस्थिति की चोटी, on the peak of God's glorious presence, we shall eat and we shall not be consumed. इसके लिए प्रभु हमें बुला रहा है। इन लोगों की योग्यता का आधार पर नहीं, इन्होंने क्या किया था सब हम जानते हैं, इसका आधार पर नहीं। इस रात को लोग छुटकारा पाया था, उस विषय में मैं सोचा था कि फिलहाल, लेकिन आप जानते हैं दासत्व से छुटकारा खत्म नहीं हुआ। यह हार किसके लिए है पता है? लाल समुद्र को पार कर यरदन को पार कर कनान देश को अपनाने के लिए, वाइयों के ऊपर जय पकड़ अपनाने के लिए, इसके लिए वीर योद्धा की तरह, सेना के तरह ये लोग निकल गए थे। परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने के लिए मुझे बलवंत बनाने वाला आहार है। Yes Lord. आमीन। मैमना के क्रोध से मुझे बचाने वाला आहार है। परमेश्वर के साथ संतों के समेत 70 दिन आने के लोग के साथ में स्वर्गीय भोजन करने के लिए यह आमंत्रण है। हम उनकी तरह आमीन कहते हैं, हम भी कहते हैं आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए आमीन कहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के लिए आमीन कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं। तो ये नई बात चक्कर पूछो हमारा भीतर। मलयालम में गीत है, हर कलीसिया में इसके समय में गाते हैं, लेकिन हमने उसको ट्रांसलेट वगैरह नहीं किया, मैं इतना अच्छा ट्रांसलेट भी नहीं कर पाता। महात्म्यम इदिनुंड से अधिक चुना एक गाना, कहते इतने महत्वपूर्ण एक मेष है, इसमें इतने स्वर्गीय भेद है, वो अनंत काल तक हमारे समझ में पूरा नहीं आएगा। I believe that, I believe that. Even till eternity, we may not get revealed all the mysteries of this tribulation में सिखाया नहीं। यीशु ने इतना कहा तुम्हें करना ही है, अनुचित रीति से नहीं करना। अनुचित रीति से करने से कुछ लोग बीमार गिरते हैं, कुछ लोग आत्मिकताओं से मर जाते हैं। ये हमारे साथ नहीं होने के लिए बिना नियम में से एक परचाई हमें मिला। कैसे उन्होंने जुनी व्यवस्था का लखों से चिढ़का जाने के लिए कैसे तैयारी किया, कैसे समर्पण किया। तो नई वचन का लखों के लिए वो सात्विक अपने आप को झुका कर समर्पण करें। Yes Lord. Yes Lord.
ऐसा वो गीत गाने का यत्न मैंने किया। मैं क्रूस के पास आता, सब लोग नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। मैं कमजोर हूं, मैं नंगा हूं, मैं अंधा हूं, मैं आश्रय सिर्फ तेरी कृपा पर है। यीशु के लहू पूरा पूरा उद्धार पाने के लिए मैं आता हूं, मुझे ग्रहण कर। अभी करें हम हमारी वेदी को जानेंगे, खोजेंगे और देखेंगे कितना पत्थर गिर पड़ा, कितने कितने ऐसे पत्थर है जो वेदी को सीधा नहीं कर सकता। अहंकार की है वो, दूसरे के ऊपर गलत आरोप करने वाली बात है वो, स्वयं धर्मी मानने वाली बात है वो, गलती कभी नहीं मानने वाली बात है वो, नफरत की बात है वो, कड़वाहट की बात है वो। तैयार कर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बलि चढ़ाए। तब यह आहार मेरे जीवन में पूरा पूरा कार्य करेगा, मुझे सामर्थ्य देगा। तो परमेश्वर की पवित्र पर्वत की चोटी पर मुझे खड़ा करेगा। हमने उसके साथ हम खाएंगे पिएंगे, महिमा उसकी। आइए प्रभु भोज के लिए तैयार हो जाए। जिस रात को परमेश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारा उद्धार करता यीशु मसीह पकड़वाया जाने उस रात को अपने चेहरे लोगों के साथ बस के भोजन के लिए बैठा, और भोजन के बीच में उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, धन्यवाद देकर उसने थोड़ी और कहा, यह तुम्हारे लिए टूटा हुआ मेरा देह है, सब लोग इसी में से खाओ। यीशु ने कहा, मेरा मांस असलियत में आहार है, स्वर्ग से मन्ना मूसा ने नहीं बरसाया, स्वर्ग से उतर कर आकर मनुष्य को जीवन देने वाला जीवन का रोटी मैं ही हूं। ऐसा यीशु ने कहा, मेरे पिताजी ने ये रोटी तुम्हारे लिए बेच दिया है। ऐसा उसने ये भी कहा, जो मुझको खाता वह मेरे निमित्त जीवित रहेगा। अपनी योग्यता का आधार पर नहीं है प्रियजनों, यीशु की खूबी के द्वारा हम अनंत काल तक जीते रहेंगे। ऐसे यीशु ने कहा, ओ प्रभु, जो मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता, जो उसको खाता और उसके साथ जैसा पिता मुझ में वास करता वैसा मैं वास करता रहूंगा। आइए हम धन्यवाद के साथ यीशु ने जो महान कुर्बानी हमारे लिए क्रूस पर कर दिया उसको स्मरण करते हुए ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिकता से यीशु का टूटा गया शरीर है अपने बीच में बांट दिया गया। केवल यीशु का लहू क्या हो सकता बंधन सा, केवल यीशु का लहू
जितने लोगों ने प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयारी से आए थे उनको रोटी का टुकड़ा मिल गया। परमेश्वर को धन्यवाद। जैसे हमने अपने आप को याद दिलाया, इतना बड़ा सौभाग्य जो प्रभु की ओर से हमें मिला है। स्वर्गीय मेमना जो हमारा उद्धारक, उसका इस शरीर को अपनाने के लिए इस रेगिस्तान के सफर देश में छात्र प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। धन्यवाद, धन्यवाद से बड़ी को देख एक ही आत्मा। आइए अब ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिकता से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर एक साथ अपना। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद। या सिर्फ प्रेम मैंने क्या देखा प्रभु जी, हमें क्या यीशु की खूबी के कारण है, कृपा है। जैसा उसने हमें यकीन दिलाया हम जिएंगे, उसके कारण जिएंगे, उसमें जिएंगे, उसके लिए जिएंगे, उसके संग चलेंगे। जैसा उसने अपने लोगों को मेमना का मांस खिलाकर छुटकारा दिया, समुद्र से पार करा यहोवा के पर्वत पर अपने पवित्र निवास स्थान पर लेकर आना चाहा, वैसा प्रभु हम आते हैं ऊंचाई में वास करने के लिए। तूने ऊंचाई का हाथ से तुम्हें तृप्त किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, यीशु के बेटे नाम से मांगता। आमीन आमीन। आहार के तुरंत बाद यीशु ने दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेय से भरी हुई कटोरा उसके पावन हाथों में धन्यवाद देकर कहा, सब लोग इसी में से पियो, यह मेरी लहू में नहीं वाचा अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। यीशु ने कहा, जब तक मैं तुम्हें लेने दोबारा नहीं आता तब तक प्रिय किया करो, और जब करते हो मेरे स्मरण में करते रहो। जब कभी करोगे तो मेरे मृत्यु की प्रचार करते हो। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते। यीशु ने कलवारी क्रूस पर हमारे लिए अपने शरीर को टुकड़ा टुकड़ा होने दिया और पवित्र लहू बहाया। आइए हम ये पवित्र यीशु की ओर से बहाया गया पवित्र लहू है, धन्यवाद के साथ हमारे बीच में बांट दिया करें। केवल यीशु का लहू मेरी आशा और विश्वास, केवल यीशु का लहू। हाँ प्रभु यीशु क्रिस्त मेमना परमेश्वर का मुक्ति
जिन्होंने भी रोटी लिया उनको दाखरस भी मिल गया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने उसके बेटे परमेश्वर के मेमना हमारे लिए वध किया जाने के लिए, लहू बहाने के लिए छोड़, यीशु ने उसका पवित्र लहू बहाया हमारे लिए। उसको स्मरण करते हुए धन्यवाद देते हैं। हम एक साथ ये पवित्र वेद जो अपनी तरफ से यीशु का बहाया गया पावन लहू है, एक साथ अपनाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 ओ करुणा के लिए। थैंक यू जीसस। उसने तो लहू छिड़का, वो तो कुछ समय के लिए रहा उसको, लेकिन तूने तेरे पुत्र को बेचवा कर हमें पिलाया है, ताकि सदा सर्वदा हमारे जीवन का अंश बने। ओ प्रभु, हमेशा के स्वभाव को अपनाए, हमारे में पात्र हो जाए इसके समान। अब दिन ब दिन उसमें बढ़ते जाए। ओ प्रभु, परमेश्वर की जानकारी में, स्वर्गीय प्रेम में हम बढ़ते जाए, वचन में बढ़ते जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय भोजन के लिए धन्यवाद, पवित्र आहार के लिए धन्यवाद। तू ये भोजन हमें मजबूत बनाएगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा के चोटी पर हमें खड़ा करेगा। अब खाएंगे पिएंगे यीशु के संग संतों के साथ, ताकि भलाई और करुणा सदा सर्वदा हमारा पीछे करते रहे। ओ प्रभु, और अब तेरे सुंदर मस्तदी में निरंतर वास करते रहे। सारी महिमा और आदर तेरी हो सदा के लिए। हाँ प्रभु, यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन। कलवरी
यीशु के जो अद्भुत बलिदान, उसके सहभाग, उसके पवित्र पाप, उसके पावन लहू को अपनाने के लिए सारे शब्दों के सवेद एक ही आत्मा में एक ही चित्त से धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए उसने हमें अवसर दिया, अनुमति दिया। धन्यवाद आदि से अंत तक उसकी अद्भुत कृपा ने हमें चलाया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद की बलि चढ़ाते आप में से कोई भी एक व्यक्ति ये प्रभु को किस बात के लिए धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए हमें प्रार्थना में चलाइए। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, वाचा के लहू के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु। जो वाचा का लहू तूने हमें पिलाया, हमें खिलाया प्रभु, अपने आप को तोड़ कर ही खिलाया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम तो ऐसे ही आए थे प्रभु, हे पवित्र आत्मा, तूने हमारी बेटी को तैयार किया प्रभु, जिसके कारण प्रभु हमने वाचा का लहू पिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमने देखा प्रभु हमारे प्राचीनों पे मूसा ने मेमने का लहू छिड़क के पवित्र किया था, इस कारण वो पवित्र स्थान में और परमेश्वर के पास गए, खाया पिया और परमेश्वर का दर्शन पाया। जल के राख नहीं हुए, भस्म नहीं हो गए। धन्यवाद प्रभु, हे पिता, वही जगह पे तूने अपने पुत्र का लहू प्रभु, तेरे पुत्र का लहू ही प्रभु हमें पिलाया है प्रभु। तेरे पुत्र का ही मांस हमने खाया है। हम भी कहते हैं, हम भी प्रभु तेरे उपस्थिति में प्रभु, तेरे पवित्र पर्वत पे एक दिन खड़े होंगे, आमने सामने तुझे देखेंगे, तेरे मुंह का दर्शन करेंगे प्रभु। ये वाचा का लहू जो तूने हमें पिलाया, यही हमें ले जाएगा, स्वर्गीय कनान तक पहुंचाएगा। हम रास्ते में मिटेंगे नहीं, हम में से कोई न मिटेगा। एक दिन हम सब प्रभु इस वाचा के लहू के कारण स्वर्गीय कनान पहुंचेंगे और तेरे मुंह का दर्शन करेंगे। तब तक प्रभु हम झुका के तेरे चरणों में आते, अपने आप को झुका के कबूल करते हुए कि हम अशुद्ध इंसान, अपवित्र इंसान, लेकिन प्रभु की कृपा के कारण, उसके महान दया के कारण आज इस योग्य ठहरे हैं। प्रभु ने ही पवित्र किया है, पवित्र आत्मा ने ही हमें शुद्ध किया है। उसके वचन के द्वारा हमारा शुद्धिकरण हुआ है, हमारा पवित्रीकरण हुआ है। और प्रभु वाचा का लहू प्रभु, तेरी क्या व्यवस्था है प्रभु, तेरा क्या प्रबंध है प्रभु, कि तूने हमें डायरेक्ट पिला दिया है। छिड़कने की बात तो मुझे पुरानी हो गई प्रभु, तूने हमें पिलाया है ताकि उससे हम अलग ना हो सके। ऐसा बांध दिया है प्रभु, वो प्रभु वचन के द्वारा प्रभु वाचा को ऐसा पक्का किया है, अब कोई अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद प्रभु, क्या प्रबंध है प्रभु, क्या व्यवस्था है प्रभु। तेरे ऐसी स्वर्गीय प्रबंध और व्यवस्था के लिए हम देशों को तूने चुन लिया। ओ प्रभु, क्या कर, समझ के बाहर है प्रभु, समझ के बाहर है प्रभु, और सारी जीवन हम ना समझ सकेंगे प्रभु, लेकिन इतना तो पक्का जानते हैं, तेरे मुंह का दर्शन करें एक दिन प्रभु। ओ प्रभु, ये वाचा के लहू के कारण है। धन्यवाद प्रभु, झुका के प्रभु, आदर से प्रभु तेरी महिमा सम्मान करके हुए आते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम तेरे चरणों में अर्पण करते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन कहते पिता। थैंक यू। तो परमेश्वर का असीम प्रेम
निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र में हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता, अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार का हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते और करना चाहिए, जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग के सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, खास करके दुख संकट से परेशानियों से गुजरने वाले हमारे अनेक लोगों के साथ, महामारी के कारण हो, अलग अलग तरह की बीमारियों के कारण हो, खराब मौसम के कारण हो, लड़ाई के कारण हो, समस्या हो की सामना करने वाले से सारे लोगों के साथ, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीर्वादित करे। नमस्कार यीशु के प्रेम में और परमेश्वर छोटी सी देख के साथ आराधना के लिए